देखो सवाल है, पिछला दिन कराए थे, बेसिक चीज़ बताए थे ना। बोट है स्ट्रीम का दुइये गो था, बेसिक था, ठीक ना। उसमें डायरेक्शन जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो क्या फार्मूला होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो क्या फार्मूला होता है। बात समझ में आया कि नहीं है? सेम डायरेक्शन में रहता है तो क्या फार्मूला होता है बताओ। मान लो कि ऐसे पानी बह रहा है, वैसे नाव जाएगा तो दुइयों का होता है, जुटता है, दोनों का होता है, जुटता है। और सेम डायरेक्शन में नाव जा रहा है तो मतलब एक क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। देखो फिर से एक बार बता रहे, फिर से देख लो एक बार, थोड़ा समझ लो, ठीक ना। देखो इधर मान लो कि पानी ऐसे, पानी हमेशा कनेक्ट किया आता है, पानी नीचे ना आता है, तो पानी मान लो कि नीचे से आ रहा है तो पानी का जो स्पीड होगा, यही पानी को हम लोग धारा बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। और यही जो है नीचे की ओर आ रहा है तो इसको हम लोग W मानते हैं। क्या मानते हैं, एकर जो स्पीड होगा ओकरा W से चाहे S से, मतलब S मतलब स्ट्रीम, ठीक ना, और W मतलब वाटर। अब देखो फिर सुनो, अब नाव जो है, नाव मान लीजिए कि ऐसे नाव है बोट, अब बोट को कहाँ से दिखाएंगे, B से, लेकिन B जो है ना स्पीड बताएगा, नाव का जो है स्पीड कितना है। बात समझ में क्या बोल रहे हैं, नाव का जो है स्पीड इस पानी में कितना है वही बताता है कि बी। बोट लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अब यही बोट के जगह पर कोई आदमी तैरने वाला भी हो सकता है, स्विमर, तैरने वाला क्या बोलते हैं, स्विमर। मछली भी हो सकता है। तो देखो सेम डायरेक्शन में यो नहीं आ रहा है तो बताओ एकर स्पीड बढ़ेगा कि नहीं, स्पीड बढ़ रहा है मतलब जुट रहा है, तो मतलब बी प्लस का लिखते हैं W। अब देखो नीचे की ओर आ रहा है, नाव कने आ रहा है, नीचे, मतलब डाउन की तरफ आ रहा है, इसलिए डाउन स्ट्रीम लिखते हैं। बात समझ में है कि नहीं, एक फार्मूला बनता है। D का मतलब डाउन और S का मतलब स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। बात समझ में आया, नीचे की ओर आ रहा है इसलिए डाउन स्ट्रीम, ठीक ना। तो यही चीज़ है। अब अगला नंबर जो है, मान लो कि एगो नाव कने जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लिए, ऊपर जा रहा है तो बताओ स्पीड, तो B तो ऐसे रहेगा। बताइए ऊपर पानी नीचे आ रहा है और नाव ऊपर जा रहा है तो उसको चढ़े में दिक्कत होगा कि नहीं ना। पानी नीचे की ओर ऐसे आ रहा है, ठीक ना, पानी कने आ रहा है नीचे की ओर, और नाव जो है ऊपर की ओर जाएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं, स्पीड कम ही ना होगा, स्पीड कम होगा। कम मतलब का घटाओ, तो किसको घटाएंगे, W के घटाएंगे, ठीक ना। अब बताइए ऊपर जा रहा है, ऊपर के लिए क्या होता है, अप, और स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हो गया, यानी B माइनस W बराबर का हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो गया। बात समझ में आया, इतना बात आया कि नहीं। तो इस बात को याद रखना, यही चीज़ कल बताए थे, ठीक ना। अब एक पर एगो क्वेश्चन की दो क्वेश्चन भी दिए थे कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि या मिटा देते हैं, इसका अगला देखना है। अब इस सवाल देखो, इस सवाल को अभी बताएंगे और इसको आप लोग के बना के दिखाना है, ठीक ना। इस सवाल को बता रहे हैं, इस सवाल बना करके दिखाना है। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक। और डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर भी बताए थे, लेकिन आंसर कब होगा, जब यहाँ पर स्पीड लेवल रहेगा। पहले देख लो क्या बोल रहा है कि एक बोट है, नाव, नाव है ना, पहले देख लो इधर, नाव 48 मिनट लगाता है, कितना दूर जाने में, 12 किलोमीटर जाने में कितना मिनट लगाता है, 48। देखो दूरी हो गया, इका हो गया समय, ठीक ना। तो चाल बराबर जानते ना, अब केकर है, बोट लगा रहा है, ठीक ना। अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट बोल दिया, देखो अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब अपोजिट, अगेंस्ट मतलब क्या चीज, अपोजिट। अब अपोजिट जैसी कहता है, अगेंस्ट जैसी कहता है, ठीक ना, तो का कौन सा होता है, अप स्ट्रीम। का होता है, अप स्ट्रीम। जैसी देखो यानी कि नीचे से ऊपर ऐसे जाना चालू कर रहा है, अब पानी नीचे आएगा, ऊपर जा रहा है मतलब अप स्ट्रीम। अगेंस्ट ये ना हुआ, अगेंस्ट देवल है, मतलब याद रखना, यहाँ देखो देवल है, ऐसे लिख दे रहे हैं कि अप स्ट्रीम यूएस, यूएस का देवल है कितना, 12। देखो 12 किलोमीटर दूरी का होता है, स्पीड होता है, तो 12 और देखो 48, 48 हो गया, मिनट हो गया। लेकिन अब इसको क्या में बदलना होगा, आवर में, तो 60 से क्या कर देंगे,
60 से भागा देंगे ना, ये 60 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 60 से गुना कर देंगे इसे। इतना बात समझ में आया? आया कि नहीं? अब बताओ अप स्ट्रीम के फार्मूला क्या होता है? बी माइनस डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? ई वेस्ट। तो ई वेस्ट की जगह पर ही लिख देंगे 12/48 और गुने क्या हो जाएगा 60। समझना है सवाल, ठीक? इतना। अब जो है 12 चौका 48, अब 15 चौका यानी कितना आया 15, यानी बी माइनस डब्लू बराबर कितना आ गया 15। अब आगे देखो, देखो अगेंस्ट बोला, इसीलिए अगेंस्ट के लिए ही हो गया, मतलब अप स्ट्रीम। अब आगे देखो, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर, देखो आपकी बार आगे बोला है देन व्हाट विल। अब तो आगे सवाल पूछ रहा है, यहाँ से क्या दे बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या? डब्लू। स्ट्रीम मतलब क्या चीज? डब्लू, यानी डब्लू का मान जो है दिया हुआ है 2 किलोमीटर। तब बताओ बी माइनस डब्लू बराबर कितना दिया है 15, है ना? अब यहाँ पर देखो डब्लू का मान कितना दिया है 2। डब्लू का मान ये क्या देवल है 2 ना, डब्लू का मान देवल है स्ट्रीम। तब बी, अब देखो 15 आई प्लस में है तो क्या में आ जाएगा माइनस में, हो ना क्या? अरे माइनस प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। बताओ नाव की चाल कितना होगा 17 किलोमीटर। इतना तो भी बना दिया। अब सवाल पूछ कर रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट। देखो बोटे पूछा है, क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। अभी देखो सेम टू सेम सवाल ऐसी है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। इन द डायरेक्शन बोल दिया, इन द डायरेक्शन मतलब पानी जैसे बह रहा है वही डायरेक्शन में दिया हुआ है। इतना 5 घंटा में 90 किलोमीटर जाता है, वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस, ठीक ना। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इट टेक्स प्लेस 6 आवर। बताना है, ठीक ना, कि ए बोट वाइल द ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम टेक 5 आवर। पहले देखो समझो इधर क्या बोल रहा है, एक नाव है, ठीक ना, वाइल ट्रेवलिंग मतलब ट्रेवल करता है, कने इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन का मतलब का इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मतलब पानी जने बह रही है उहे डायरेक्शन में कौन बह रहा है, नाव भी ट्रेवल कर रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में। मतलब नाव जो है, स्ट्रीम जो है जिस डायरेक्शन में, नहीं पानी जो है स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में, ठीक ना, जा रही है वही डायरेक्शन में कौन भी जा रहा है, बोट। तो बताओ फार्मूला क्या लगेगा, बी प्लस डब्ल्यू है, क्या लिखाता है डाउन स्ट्रीम, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का फार्मूला क्या हो, ये देखो 90 दूरी बटा, अभी तुरंत लिखे हैं, दूरी बटा 90 बटा का हो जाएगा 18, हो गया ना। अब अगला नंबर देखो, इतना कहानी खत्म हो गया। अब आगे देखिए, यानी B प्लस डब्लू बराबर कितना आया 18। आगे देखो, इन्हें सुनो इधर, वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस, फिर से जो है उतना ही डिस्टेंस 90 किलोमीटर ही कवर करता है, मतलब तय करता है दूरी। कितना किलोमीटर तय कैले था 90, फिर से 90 किलोमीटर ही जाता है, सेम डिस्टेंस इन द अपोजिट। आपकी क्या बोल दिया अपोजिट, तो अपोजिट के लिए क्या फार्मूला बनेगा, बी माइनस डब्लू, ठीक ना। अब कितना 90 किलोमीटर ही गया, अब टाइम कितना लगेगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 6, हो गया ना। अभी कै बार में कटेगा, बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन स्ट्रीम इट टेक्स 6 आवर, माने 6 घंटा लेता है, ठीक ना। अब इसको काटो, कै बार में कटेगा 12/25 नहीं कटेगा, मान लो कि 45, अभी 3, अच्छा 15 छक्का 90, 15 बार में ना बन गया ना। यानी कि कितना आया बताओ, B प्लस डब्लू का मान कितना है 18 और B माइनस डब्लू का मान कितना। सवाल क्या पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम
बताए थे ना। देखो दो गो तरीका से निकाल सकते हैं। एगो शॉर्टकट बताए थे कि W अगर निकालना होगा तो एकरा में से एकरा घटा के और आधा कर देना है, माने 18 में से 15 घटा के W निकालना होगा, वो आधा कर देना है। तो कितना बचेगा बताओ? 3 और बटा 2 होगा ना। तो W बराबर कितना आएगा? 1.5 ऑप्शन है ना, किलोमीटर पर आवर। ये W का माना गया। तो हम लोग के W निकालना, स्ट्रीम स्ट्रीम मतलब क्या? W। शॉर्टकट में तुरंत बताए थे, तुरंत ही बताए थे ना। फिर ना तो समीकरण बन गया। क्या बन गया है? समीकरण। अब समीकरण के हल करो, अब B और W के मान निकालिए, है ना। है अब अगर मान लो कि अगर बोट के निकालना होगा तो यहाँ घटाए थे तो ओकरा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बात सुन में या? तो बोट में जोड़ते हैं और वाटर में क्या करते हैं? स्ट्रीम में घटाते हैं। तो यही हो गया आप लोग का आंसर। कौन ऑप्शन? सी हो गया। बात समझ में आए ना। चलिए अब आगे देखो, इधर रुकना क्या है बता देंगे, और बाद देख लेना। इधर लिखल है, देखो समझो इधर। तो इस सवाल को समझो। यहाँ लेकिन ये नहीं समझता है सेम क्या बोला है? सेम डिस्टेंस। ठीक ना बाबू लोग, सामने से चल जाओ यहाँ से। देखो इधर सॉल्यूशन देखो, लिखल है कि स्विमर। समझो इधर, जो आदमी सवाल को समझ लेता है वो आसानी से सवाल को क्या कर देता है? बना देता है। सवाल जब नहीं समझोगे तब बनेगा खाक। ठीक ना। देखो इधर, ए स्विमर वॉक्स। एक स्विमर जो है टहलता है कै किलोमीटर? 30 किलोमीटर। और कने एलोंग बताए थे ना, एलोंग मतलब सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और सेम डायरेक्शन में 30 किलोमीटर फ्लो करता है। और फिर रिवर कितना घंटा में? 3 घंटा। 3 घंटा हो गया कि नहीं? इसको काटेंगे तो कै बार में? 10 बार में। बढ़िया तरीके से लिखा हो ऐसे 10 बार में। यानी कि B + W का मान कितना हो गया? 10। देखो कितना, अरे आओ है, अभी नहीं हुआ है। 3 घंटा 45 मिनट लेता है। देखो 3 घंटा 45 मिनट। अब उसको काम में बदलना होगा, आवर में बदलना होगा। बदलना ना होगा, कैसे करेंगे? तो 3 घंटा देख लो इधर, 3 घंटा में कै मिनट? 118। 1 घंटा में कै मिनट? 60 मिनट। तो 3 घंटा में कितना? 180। अब 180 में 45 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 में 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो मान लो 225 हो गया ना। अब बताओ घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे? ऐसे। और 60 कहाँ चल जाएगा? तो 30 बट्टा में कितना हो जाएगा? 225। और 60 कहाँ? ऊपरे। अब इसको काट लो, ठीक ना। काटेंगे, सही है ना 225। हाँ चलो ठीक है, 225 इसको काटेंगे। कै बार में काटते हैं? 5 से काटते हैं ना। 5 से काटेंगे तब देखो क्या जाएगा? 5 चौका 20 और 50 25 और 5 6 30 हो गया ना। 15 तिया 45 और 15 चौका 60 और 3 दूनी तो 4 दूनी 8 किलोमीटर का आया पर आवर। बात सुना या? तो पहले देख लो, हम क्या बताएं, यही सब हल करना है। और जो आदमी इसको हल कर लिया उसको तो हो गया बल्ले बल्ले, और नहीं हल हुआ तो समझो टेंगे टेंगे हो ही जाएगा। B + W = 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। इतना कहानी। अब आगे पढ़ो। एंड वॉक्स 15 किलोमीटर अगेंस्ट बोल दिया। अगेंस्ट के लिए क्या लिखेंगे? B - W। अब कै किलोमीटर? 15 किलोमीटर। कै घंटा? 2 घंटा 30 मिनट। मैंने मिनट बोल दिया ना, फिर से इसको बदलो। कितना हो जाएगा? 150। तो 150 और गुना में 60 कर देंगे, ऐसे खत्म। अब 15 से 15 खत्म तो कितना आया? 6 किलोमीटर पर आवर। अब इतना हो गया ना। अब किसका पूछ रहा है?
फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, माने बोट का भी पूछा जा रहा है और पानी का भी पूछा जा रहा है, दोनों के पूछा जा रहा है, तो दोनों के निकालना होगा। तो बताओ बोट के निकाले खातिर क्या करते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए क्या हो गया, ये इसको मान लेते हैं, ये हो गया का, ये बताओ ये प्लस न है, नहीं ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस वाला, मतलब ये डी एस, अभी क्या हो गया ई वेस। तो यानी कि बी निकालने के ई वेस प्लस क्या करते हैं डी एस बटा 2, बी जोड़िए 8 6 अब बटा 2 काटेंगे कितना आया 7 किलोमीटर पर आवर। एक ऑप्शन में देखो कने है 7, ये तो ऐसे खत्म हो गया, ये ऐसे, अब ये दोनों में से होगा। अब डब्लू के देखो, डब्लू निकालेंगे तो ई वेस माइनस का हो जाएगा डी एस बटा, तो ई वेस का मान 8, अब माइनस 6 बटा 2 कितना हो जाएगा 2 बटा 2 काटेंगे कितना आया 1 किलोमीटर पर आवर। बताइए तो ये कौन में मैच है, ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी सब पे कहानी का हो गया खत्म। तो याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये सब बदलेला सीखना है पहले, बात समझ में आए ना, समझ आओ, इतना इम्पोर्टेंट है ये सब सवाल, ठीक है। इसको क्या कर लेना है, बना लेना है, लिखो।